Good morning, everyone. Today we are going to study the geography fourth chapter of class 6 map. In previous class we studied about the maps and the difference between globe and map, and where we also see that the different type of map. Now today we are going to study or discuss about the component of map. The three main component of map are scale, direction and symbol. Scale. The scale is the ratio of the actual distance between two places on the ground and the distance between the two places on the map. Most maps show the scale graphically with the help of graphic scale. It consists of horizontal line with equal division marked on it. Map can be drawn either to a small scale or to a large scale. Small scale map. When large area like continent or the country have to be drawn on map, not much detail can be shown. So scale like 1 centimeter is equal to 500 kilometer are used. Large scale map, when a small area like town or part of villages are to be shown, larger scale like 1 centimeter is equal to 100 meter are used. Next is direction. The four main direction, north and south, as east and west, are known as cardinal points. There are four other directions in between these cardinal points known as intermediate points. They are northeast, southeast, southwest and northwest. A compass is a tool used to find direction. It has a magnetic needle that always points to the north. Most maps have a line or an arrow marked with an on its. This is known as the north line. Symbol. Symbols are representation of certain features in a map in the form of line, marks, color, or picture. Some common symbols have been accepted by international agreement. They are understood and used the world over and are known as conventional symbols. Symbols are used for two main purposes. One is to convey information at a glance, and second is that as conventional symbols are standard around the world. जैसा कि आज हम चौथे चैप्टर में हैं ज्योग्राफी के क्लास 6 के, उसके दूसरे पॉइंट्स की तरफ में हम ध्यान देंगे। कंपोनेंट ऑफ मैप। यहाँ पे तीन मुख्य प्रकार के कंपोनेंट होते हैं एक मैप के अंदर में। पहला होता है स्केल, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल। पहला स्केल। स्केल या मापनी एक रेशियो, एक अनुपात होता है जो वास्तविक दूरी जो कि दो स्थानों के बीच में होती है, जो कि धरती के ऊपर में, स्थल के ऊपर में मौजूद होती है, उसको कागज़ के ऊपर में बने मानचित्र के रूप में दिखाया जाता है। ये अनुपातिक होता है। अधिकांश मानचित्र जो बनाए जाते हैं वो ग्राफ के सहारे, ग्राफिकल स्केल के सहारे बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हॉरिजॉन्टल लाइंस बने होते हैं और जिसमें कि अलग अलग डिवीज़न मार्क किए होते हैं, जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होता है, ठीक वैसा ही ग्राफिकल स्केल। मैप कैन बी ड्रॉन आइदर। मैप मानचित्र को चाहे तो हम बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है या फिर छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप वे मानचित्र जब कभी भी किसी महाद्वीप को या किसी देश को पूरे मानचित्र में दिखाना होता है
पूरा सारा चीज़ों को तो उसमें नहीं दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ पूरे मानचित्र या पूरे देश को या महाद्वीप को उसमें दिखाना होता है, तब हम जो है उस समय जो मापनी या स्केल जो लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर लेके चलते हैं। लार्ज स्केल मैप्स, जब कभी भी छोटे से एरिया जैसे कोई गांव हो गया, टाउन हो गया, उसमें हम उसको बड़ा से बड़ा रूप दिखाने के लिए हम बड़ा से बड़ा स्केल लेते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर को उपयोग करते हैं। डायरेक्शन, हमारे चारों तरफ चार मुख्य दिशाएं या डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, दिक् सूचक के नाम से जानते हैं। दिक् सूचक मतलब कि दिशा सूचक। इसके अलावे यहाँ पे डायरेक्शन के बीच में, इन 4 डायरेक्शन के बीच में और 4 डायरेक्शन होते हैं, जिसको कि हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, आंतरिक दिक् सूचक के नाम से भी जानते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। एक कंपास, दिशा मापक, एक यंत्र होता है जो कि दिशा ढूंढने में हमारी मदद करता है। उसमें एक मैग्नेटिक सुई होती है, नीडल होती है, जो हमेशा उत्तरी दिशा की ओर होती है, वो हमें उत्तर की दिशा को बताती है। अधिकांश मानचित्रों में हमें एक लाइन खींचा हुआ मिलता है, जिसमें ऊपर की ओर एरो बना होता है और उसके ऊपर में एन लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ वो नॉर्थ डायरेक्शन है। सिंबल, चिन्ह, सिंबल को मानचित्र में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिदर्शन कराने के लिए, जैसे कि कुछ स्थानिक विशेषताओं को दिखाने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि कुछ लाइंस को खींच करके, कोई चिन्ह बनाकर, कुछ रंग से या किसी तरह की आकृति बनाकर। कुछ सामान्य से सिंबल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार मान्य है। इन सभी को जो है पूरे विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है और इसको कन्वेंशनल सिंबल के नाम से जानते हैं। ये सिंबल जो है 2 मुख्य उपयोगों में आते हैं। एक तो कि एक बार में देखा जाए तो उस मानचित्र से उन सिंबल को देखकर हम सूचना निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि ये सभी सिंबल जो है विश्व स्तर पे एक समान है।